जो इनके घर पर कोई संतान नहीं हुई। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, जब प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ तो इनके घर पर 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 13 धर्म को दी गई और एक जो सुधा नाम की कन्या थी उसका विवाह पितरों के साथ किया गया और जो स्वाहा नाम की कन्या थी उसका विवाह अग्निदेव से किया गया। अच्छा, एक बात और है, हम लोग स्वाहा क्यों बोलते हैं? हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्वाहा जो है वो अग्निदेव की धर्म पत्नी का नाम है। अग्नि की पत्नी है स्वाहा, इसीलिए अग्निदेव को जब आहुति देते तो इनकी धर्म पत्नी का नाम लेते हैं तो ये प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे धर्म पत्नी का नाम पहले लिया जाता है। शंकर हम बाद में कहते हैं, गौरी जी का पहले नाम लेते हैं। गौरी, शंकर, सीता, राम, राधे, श्याम। अब तो हमने देखा है कोटा पर भी धर्म पत्नियों का नाम लिया जाता है पहले। ये पहले से चला आ रहा है। इसीलिए जब हम अग्निदेव को आहुतियां देते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, और अगर स्वाहा नहीं बोलोगे तो आहुति अग्निदेव नहीं लेते हैं। 16वीं कन्या थी सती जी, इनका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। बड़ा विचारणीय बिंदु है। पुत्री अगर ससुराल में आत्महत्या करे तो दहेज तो लगेगा, लेकिन यहाँ क्या कारण रहा है जो बिटिया ने अपने पिता के घर शरीर को त्यागा? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजा परीक्षित, हम आपको बतलाते हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद अग्रिम चर्चा। हे मुरलीधर छलया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। सुंदर
भैया आवाज कम कर दो। हेलो हेलो, राधे श्री राधे। कहते हैं बात उस समय की है जिस समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति बना दिया, देवताओं का अधिपति बना दिया है। और जैसे ही आज दक्ष को प्रजापति बनाया गया है, इसको अहंकार हो गया। अच्छा, कुर्सी का घमंड सभी को आ जाता है। जब तक कुर्सी नहीं मिलती तब तक तो शांत रहते हैं, और जैसे ही कुर्सी मिली तुरंत घमंड आता है। जब तक देख लो विधायक बनेंगे नहीं, गांव के 4 चक्कर लगाएंगे, और जैसे ही विधायक जीते गांव भूल जाते हैं। नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाई। और जैसे ही कहते हैं दक्ष को भी अधिकार मिला है, इसको भी घमंड हो गया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पाता, बड़ा अधिकार
कहते हैं जैसे ही दक्ष को प्रजापति बनाया गया, इसे घमंड आ गया है और दक्ष के स्वागत के लिए एक समारोह किया गया। जैसे कोई मुख्यमंत्री वगैरह बन जाता है तो उसके लिए शपथ समारोह किया जाता है, ऐसे ही दक्ष के लिए एक स्वागत समारोह किया गया। सभी देवता बैठे हैं। दक्ष ने जैसे ही सभा में प्रवेश किया है तो सभी देवता खड़े हो गए, स्वागत किया। लेकिन कहते हैं 3 देवता नहीं खड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश। दक्ष ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, कहने लगा ये तो हमारे पिताजी हैं। विष्णु भगवान की तरफ देखा है, कुछ नहीं कहा है, और जैसे ही शंकर भगवान की तरफ देखा है, आंखें लाल। कहने लगा अगर सभा में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा की रोचकता बिगड़ जाती है। सूर्यकाम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहगया। कहने लगा कोई भी सभ्य सभा में अगर एक असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा की रोचकता बिगड़ जाती है। सब देवता एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सभा में कौन असभ्य आ गया है? दक्ष कहने लगा तुम्हें दिखाई नहीं देता है? अरे ये सामने शंकर बैठा है। अयम ही लोकपाला नाम यशनो निर्पत्र तपा, जो लोकपालाओं में हमारी छवि को धूमिलित कर रहा है। देखो तो नरमुंडों की माला पहनता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, शरीर पर भस्म लपेटता है, हमेशा शमशान में रहता है। देखो तो बंदर की आंख वाला मरकट लोचना, ये तुमको शिव नहीं दिखाई देता है? इसका नाम शिव है लेकिन ये अशिव है। इतनी बातें कह डाली, लेकिन भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, बिल्कुल शांत बैठे, फिर भी नहीं बोले। यहाँ तक कि कहा हमारी पुत्री मृगलोचनी और इस बंदर वाले काम को मैंने विवाह कर